हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के वीडियो अपन बात करने वाले हैं टांटिया मामा के बारे में। टांटिया मामा के बारे में भाई साहब क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि देखो 9 अगस्त आने वाला है। 9 अगस्त के दिन ऐसा क्या है, विश्व आदिवासी दिवस। और इस दिन आदिवासी समाज की बात की जाए और टांटिया मामा की नहीं की जाए तो मजा नहीं आता है। लेकिन अब आएगा मजा। क्यों आएगा? क्योंकि वीडियो देख लो, वीडियो में ऐसी चीज बताऊंगा कि मजा जाएगा तुमको भी। ठीक है भाई साहब, पर बताओगे क्या ये बताओ। पहली बात तो 3-4 चीज बताऊंगा। पहली चीज तो भारत का रॉबिनहुड टांटिया मामा को कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। लेकिन रॉबिनहुड ही क्यों कहा जाता है और कुछ क्यों नहीं कहा जाता है, रॉबिनहुड ही क्यों, तो वो बता दूंगा। और दूसरी चीज ये बताऊंगा कि रॉबिनहुड कहा जाता तो ये रॉबिनहुड कौन था भैया, उसका भी थोड़ा सा बता देंगे क्या था क्या नहीं था। और जिसके बाद में टांटिया मामा इतने फेमस क्यों थे, फेमस होने के पीछे क्या रीजन था, वो चीजें बताएंगे तुमको। और भैया टांटिया मामा से संबंधित एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, आए हैं, आएंगे, ये सारी चीजें बता देंगे। तो वीडियो शांति से देखो बढ़िया लास्ट तक यार। हाँ तो टांटिया मामा की स्टोरी को अपन स्टार्ट करते हैं उनकी संघर्षों की कहानी से। लेकिन मेरी बात सुन लो उसके पहले एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से, कि इस वीडियो में जहां पे भी मैं मामा शब्द यूज करूं उस शब्द का मतलब सिर्फ टांटिया मामा होगा। तो जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना, ये उधर के मामा के पास मत जाना, ठीक है। हम जैसे जो लोग हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले, वो अपनी किस्मत को दिन में 10 बार कोसते हैं, और कोसते वहां तक तो ठीक है, उसके बाद भी खुद को समझते 12 गांव का पटेल ही है। पर टांटिया मामा के साथ ऐसा नहीं था। इनकी किस्मत अपने से ज्यादा खराब थी। कैसे थी मैं बताता हूँ। इनके थे दादाजी, ठीक है, उनने लिया था कर्जा, चुकाना था इनके पापा को, चुकाया नहीं, आधा चुकाया आधा नहीं चुकाया। अब ये पैदा हुए तो ये कर्जा चुकाने के लिए पैदा हुए देखा जाए तो, ठीक है, क्योंकि इनको दादाजी का कर्जा चुकाना। तो इससे ज्यादा बुरी किस्मत तो किसी व्यक्ति की हो नहीं सकती मेरे ख्याल से। और हाँ, इनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, लेकिन वो जमीन का जो पैसा आता था, मतलब जमीन से आई फसल, फसल का आया पैसा, वो पैसा जाता था किसके पास, साहूकार के पास। किस्त, कर्जे की किस्त देनी पड़ती है ना भैया। हाँ, लेकिन अभी किस्मत और खराब थे। वो कैसे थे कि 2-3 साल तक फसल ही खराब हो गई। जैसे आज अपने यहाँ पे किसानों की बहुत किस्मत खराब है। तो ऐसा क्या होगा भैया, फसल खराब हो गई, अब इधर पैसा आ नहीं रहा तो इधर जा नहीं रहा, और जा नहीं रहा तो कर्जा बढ़ रहा दिन ब दिन। अब कर्जा बढ़ रहा तो टेंशन बढ़ रहा, टेंशन के साथ ही क्या होगा, माता जी गुजर गई। माता जी गुजर गई, पर गरीबी में गिला आटा तो जब हो गया जब माता जी के गुजरने के गम में भैया पापा के पीने लग गए दारू। अब दारू पीने लग गया तो और गरीबी में गिला आटा कर दिया। पर फिर टांटिया मामा को पापा ने एक दिन एक ऐसा रहस्य बताया जिससे वो कर्जा चुका सकते थे। और वो रहस्य था, पोखर गांव में उनकी एक पुश्तैनी जमीन थी। तो उनने सोचा चलो ठीक है, इस जमीन से अपन फसल पैदा करेंगे या फिर बेच के जैसे भी करके कर्जा चुका देंगे। पर किस्मत तो और खराब थी। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा आदमी जब किस्मत बैठ रही थी चलनी लेके बैठा था, और मामा जी चलना लेके बैठे थे। और जो सिटी के लोग, उनको चलने का मतलब बता दूं, चलना मतलब क्या होता है, जिस बड़ी जो चलनी रहती है उसमें बड़े छेद रहते ना, उसको चलना बोलते हैं। अब मैंने किस्मत खराब का क्यों बोला, क्योंकि वो जमीन जो थी पुश्तैनी जमीन पोखर गांव में, वो जमीन भी जमींदारी व्यवस्था के कारण एक पाटिल के पास चली गई। पाटिल कौन है भाई साहब? पाटिल वो व्यक्ति जो ब्याज पे पैसा देता था, सूदखोर। वो जब टांटिया मामा जमीन लेने गए तो सूदखोर भाई साहब बोले कि भाई साहब पे तो कर्ज है यार, ना यार नहीं दे सका यार। तो उन्होंने कि कर्जा कितना कर्जा चुका देंगे। बोले चुकाओगे कैसे? बोले तुम्हारे यहाँ काम करके। बोले ठीक है करो काम। तो काम के लिए उनको रख लिया, किसको, टांटिया मामा को, सूदखोर ने अपने यहाँ पे काम के लिए रख लिया। लेकिन काम करते करते भी किस्मत यहाँ पे भी खराब है। किस्मत कैसे खराब? अब पाटिल का जो एक नौकर है सूदखोर, उसका एक नौकर और टांटिया मामा, ये दोनों साथ काम करते थे। पर काम करते थे तो नौकर ने एक दिन टांटिया मामा के पापा के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी कि ऐसा फलाना ढिकाना करना, क्या लड़ पड़े दोनों। अब लड़ाई हो गई। अब वो जो सूदखोर है उसका हुआ दिमाग खराब। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से टांटिया मामा पे चिढ़ता था। तो उसने क्या किया, जब अपने यहाँ पे पहले भी अंग्रेज थे ना, तब भी पुलिस एफआईआर होती थी, तो उसने एफआईआर करवा दी और टांटिया मामा को 2 साल की जेल करवा दी कि ये भैया अपने यहाँ लड़ाई झगड़े कर रहे, तो 2 साल की जेल हो गई उनको। अब मामा जी वापस जेल से आए और फिर वापस कहाँ गए, पाटिल के पास गए। पाटिल साहब जमीन चाहिए अपने को, अपनी बिल्कुल अब भी हाल ही। उन्होंने कर्जा बाकी भैया भी, बोले चुका देंगे, लाओ काम दे दो वापस कर लेते हैं। बोले आप काम नहीं दे सकते भैया, ना तू लड़ता बहुत है, अब मैं काम नहीं दे सकता तेरे को, काम नहीं दे रहे थे। तो फिर वापस पाटिल और अपने मामा जी दोनों के बीच बहस हो गई। तो बहस हो गई तो इनने क्या किया, पाटिल साहब वो जमींदार आदमी था उस टाइम पे, देखा जाए तो पहुंच भी तगड़ी थी उसकी। तो उसने वापस से झूठे चोरी के केस में क्या करवा दिया, अंदर करवा दिया। फिर 1 साल की जेल हो गई अपने मामा जी। तो वो 1 साल की सजा काट के आए और फिर वापस कहाँ गए, पाटिल के पास। भाई साहब जमीन चाहिए अपने को अपनी। उनने कहा ठीक है जमीन तो मिल जाएगी, कर्जा चुका दो। उनने ठीक है अब दे दो काम, तुम्हारे यहाँ कर्जा चुका देंगे। तो उनने उनके यहाँ पे काम किया, पाटिल के यहाँ पे काम किया बढ़िया। और काम करने के बाद में अपनी जमीन छुड़ा ली। अब जमीन तो छुड़ा ली, पर वो इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते थे कि मैं अगर इस गांव में रहा तो ये पाटिल चुटुक चाले करते बंद नहीं होगा मेरा, और जीना हराम कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, जमीन तो ठीक है यहाँ पे है, मैं पड़ोस के गांव में दूसरी जगह रहने लग जाता हूँ। तो अपने बीवी बच्चों के साथ कहाँ पे, पड़ोस के गांव में रहने लग गए। पर किस्मत बहुत कुत्ती चीज होती है भैया। तो यहाँ पे वो किस्मत कैसा हुआ कि वो पड़ोस के गांव में रहते थे और एक पड़ोस के दूसरे गांव में चोरी हो गई, और इल्जाम किस पे लगा, फिर इन पे लगा। फिर वापस जेल हो गई इनको। तो इनका हो गया दिमाग खराब कि मेरी को इतनी बार जेल हो गई, और तो और जेल हुई जो हुई, मैंने तो कुछ करा ही नहीं तो भी जेल हो गई। तो इनका सरकार की जो व्यवस्था है देखा जाए तो पुलिस प्रशासन, उनने का भाड़ में गया पुलिस प्रशासन, अब अपना न्याय अपन खुद करेंगे भैया, सीधी बात है। तो यही वो पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट, जहां पे इन्होंने क्या किया, जिंदगी को मोड़ दिया। और ये टांटिया भील से क्या बन गया डायरेक्ट देखा जाए तो,
भारत के रॉबिनहुड। और रॉबिनहुड बनने की कहानी क्या है, तो अब जान लेते हैं कि इनको भारत का रॉबिनहुड ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो रॉबिनहुड को कहा जाता है उसके पीछे का कारण ये है कि ये और एक रॉबिनहुड, इन दोनों के काम देखा जाए तो बिल्कुल सेम टू सेम थे। बस फर्क इतना था कि रॉबिनहुड जो है वो अमीर व्यक्तियों को, इंग्लैंड के अमीर व्यक्तियों को लूट के पैसा गरीबों में बांटता था, और ये जो है अंग्रेजों को लूटकर भारतीयों में या फिर देखा जाए तो जो गरीब लोग हैं उनमें पैसा बांटते थे। तो सिर्फ एक अंतर था कि ये अमीर को लूटते थे, जो अपने रॉबिनहुड भाई साहब है वो, और अपने मामा जी सिर्फ अंग्रेजों को लूटते थे। तो भाई साहब ये रॉबिनहुड है कहां का, तो देखा जाए तो रॉबिनहुड कहां का है, इंग्लैंड का है। इंग्लैंड के अमीरों को लूटता था, और भैया ये कहां रहता था, शेरवुड के जंगलों में रहता था। और तो और रॉबिनहुड के बारे में एक ऐसी कहानी भी है भैया कि रॉबिनहुड को देखा जाए तो एक वो था, मतलब एक अंतिम इच्छा थी कि मरू जब मैं तीर कमान, ये तीर कमान में एक्सपर्ट था जैसे अपने मामा जी है ना, हाँ वैसे ये इधर एक्सपर्ट थे भैया। तो अपने रॉबिनहुड भाई साहब की एक इच्छा थी कि मैं मरूं जब मैं तीर कमान चलाता हुआ ही मरूं, जैसे कि वो रावड़ी राठौर मूवी में ऐसा करके वो वाला सीन। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम था। तो इसने भाई साहब ने मरते वक्त एक तीर चलाया और तीर जहां जाके गिरा वहीं पे इनको दफनाया। ये थी रॉबिनहुड की स्टोरी। और अपने मामा जी की स्टोरी पे आ जाते हैं वापिस से। क्यों फेमस है इतने भाई साहब ये बताओ तुम तो मैं बता दूं आपको कि ये फेमस नहीं है तो फिर क्या है, भगवान है भैया। हाँ, आदिवासियों के लिए भगवान है। इस बात का सबूत अगर आपको देखना हो तो किसी भी आदिवासी के घर में चले जाना और वहां पे जाके देखना, आपको घर में कुछ मिले ना मिले टंट्या भील का फोटो जरूर मिलेगा, क्योंकि ये लोग इनको भगवान मानते हैं। और मानना भी चाहिए भैया, उनके हक के लिए लड़े, क्यों नहीं मानेंगे यार। और लड़े जो तो लड़े, इनकी कलाकारी अलग ही लेवल पे। क्यों अलग ही लेवल पे, क्योंकि ये अकेले एक तरफ और पूरी अंग्रेजी सेना एक तरफ, तो भी इनको नहीं पकड़ पाई। ठीक है, और हाँ ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि ये अकेले एक साथ एक समय पे 1700 गांवों में मीटिंग अटेंड कर लेते थे, मतलब सभाएं कर लेते थे एक ही समय पे एक साथ 1700 गांवों में। तो बोला जाता है ऐसा कि इनके पास अलौकिक शक्ति थी। और तो और इनको सारे जानवरों की भाषा आती थी, सारे कई के ले लो तुम, तो सबकी भाषा आती थी इनको। और इनको पकड़ना अंग्रेजों के बस से बाहर था। क्यों था बाहर, क्योंकि इनको गोरिल्ला युद्ध प्रणाली बिल्कुल बहुत खतरनाक तरीके से याद थी। और याद क्यों नहीं होगी, बिल्कुल क्योंकि सीखी भी इतनी खतरनाक व्यक्ति से, तात्या टोपे ने खुद ने आके सिखाई है इनको क्या, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली। तभी तो अंग्रेजों को इनको पकड़ने में 7 साल लग गए, और 7 साल में भी ढंग से नहीं पकड़ा है, धोखे से पकड़ा है। और धोखा भी किसने दिया, इनकी एक औपचारिक बहन जिनके पति थे गणपत, गणपत ने ऐसे गणपत सरी के काम किए कि इनको पकड़ा दिया धोखा दे। तभी तो आज भी आदिवासी समाज की बात हो और भारत के रॉबिनहुड का नाम ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। नाम से याद आया कि भौरका चौराहा का नाम क्या कर दिया, टांटिया भील चौराहा कर दिया। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया है, टांटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया है। और आदिवासियों की एकता और हमू आखा एक छे जो नारा है, इसमें कितनी शक्ति, वो अगर आपको देखना हो तो आप टांटिया भील चौराहे पे 9 अगस्त को देख सकते हो बाकायदा लाइव, बिल्कुल वहां आके ही। और समाज के उत्थान के लिए इन्होंने इतने काम किए कि इनसे रिलेटेड सवाल हर एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। जैसे कि पिछली बार के एमपीपीएससी में आपने देखा होगा टांटिया भील का ओरिजिनल नाम, उसका आंसर कमेंट में बताओगे, तुम सब में ही बता दूंगा, तुम क्या करोगे। और आने वाली एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भैया ये बताओ टांटिया भील जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको मैं बताना पड़ेगा भैया निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। और ये पूछा जा सकता है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के टांटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया, तो वहां पे याद रख लेना आपने को क्या करना, पाताल पानी। और 4 दिसंबर 1989 को इनको फांसी दी गई थी और इसी दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी पूछ लेंगे, याद रख लेना। और इनके नाम पर एक योजना भी टांटिया भील स्वरोजगार योजना, इसमें पूछा जाता है कि इस योजना में कितना ऋण दिया जाता है, तो याद रख लेना 50,000 से 25 लाख तक का ऋण दिया जाता है। हाँ, और इतना झेल लिया इतने तरीके से तुमने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और शेयर पे फोकस करना है। अपने जितने भी आदिवासी मित्र उनको शेयर कर दो ताकि उनको भी थोड़ा फील अच्छा लगे, क्योंकि मैंने अच्छी चीज बताई है। ठीक है, धन्यवाद भाई।